नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल GSN स्टेनो क्लासेस पे। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, ये राष्ट्रीय खेलों से संबंधित बहुत सारे हमने फैक्ट लिए हैं कि जो आने वाले हमारे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। इससे संबंधित बहुत से प्रश्न लगभग एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। खासकर से अगर हम बात करें यूकेएसएससी, यूकेपीएससी और जो अदर सेंटर और जो अदर स्टेट लेवल के जो एग्ज़ाम होते हैं, इन सभी आदि में ये पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। आज हमने पहले यहाँ पे लिया है कि राष्ट्रीय खेल। इसमें हम जानेंगे कि विभिन्न देशों के जो राष्ट्रीय खेल हैं ये कौन कौन से हैं। फिर हम आगे इसी में हम और भी देखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे राष्ट्रीय खेल लिया है। अब इसमें बात करेंगे हम राष्ट्रीय खेल। हम पहले कनाडा का राष्ट्रीय खेल जानेंगे कि कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है। ठीक है, तो आइस हॉकी है जो हमारा कनाडा का राष्ट्रीय खेल है। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करेंगे तो संयुक्त राज्य अमेरिका का जो राष्ट्रीय खेल है ये है हमारा बेसबॉल। ठीक है, कभी कभी ये डायरेक्ट एग्जाम में इस दृष्टि से भी पूछा जा सकता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है, या इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि बेसबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत का जो राष्ट्रीय खेल है हॉकी है। जापान का जूडो और स्कॉटलैंड का जो राष्ट्रीय खेल है यह है रग्बी फुटबॉल। और जो स्पेन का जो है बुल फाइटिंग। ठीक है, तो हमने यहाँ पे राष्ट्रीय खेलों से संबंधित देखा कि कनाडा का जो राष्ट्रीय खेल है ये है हमारा हॉकी। कनाडा का जो हमारा राष्ट्रीय खेल है ये है हॉकी। संयुक्त राज्य अमेरिका का बेसबॉल, भारत का हॉकी, जापान का जूडो, स्कॉटलैंड का रग्बी फुटबॉल और स्पेन का बुल फाइटिंग। आई होप आपको यहाँ तक याद हुआ होगा। आगे हम इसमें देखते हैं भारत में जो पोलो खेल का जो प्रचलन आरंभ किया था, सॉरी यहाँ पे भारत नहीं होना चाहिए था, इसमें होना चाहिए था कि हाँ, पोलो खेल का प्रचलन किसने किया, तो तुर्की जो लोग थे इन्होंने पोलो खेल का प्रचलन किया था। ठीक है, भारत के मणिपुर राज्य में पोलो खेल का प्रचलन सर्वप्रथम हुआ। ठीक है, जो भारत में इसकी जो शुरुआत हुई पोलो खेल की, तो ये सर्वप्रथम मणिपुर में हुई थी। ठीक है, अगला जो हमने यहाँ पे लिया है क्वेश्चन, कबड्डी और शतरंज का जन्मदाता किसको माना जाता है, तो भारत को कबड्डी और शतरंज का जन्मदाता माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं, क्रिकेट खेल की शुरुआत। ठीक है, तो क्रिकेट खेल की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो राइट आंसर होगा आपका इंग्लैंड से। ठीक है, तो इंग्लैंड से क्या हुई थी, क्रिकेट खेल की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन जो रहेगा हमारा यहाँ पे, शतरंज, पोलो और कबड्डी का उद्भव। तो शतरंज, पोलो, कबड्डी का उद्भव कहाँ से हुआ, भारत से। कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम में इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पोलो खेल का प्रचलन, पोलो खेल का उद्भव कहाँ से हुआ है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका राइट आंसर भारत। या कबड्डी का भी पूछा जा सकता है, तो कबड्डी का उद्भव कहाँ से हुआ है, तो ये है आपका भारत से। ठीक है, चलो अगला देखते हैं हम यहाँ पे, लॉन टेनिस, हॉकी और फुटबॉल का उद्भव कहाँ हुआ है, तो ये है आपका इंग्लैंड में हुआ है। ठीक है, इंग्लैंड में इनका उद्भव हुआ है लॉन टेनिस, हॉकी और फुटबॉल का। ठीक है, यहाँ तक आपका समझ आया होगा। अब बात करते हैं हम कि खेल में जो एक पक्ष में कुल जो खिलाड़ियों की संख्या होती है, आज हम उसको भी देखेंगे। ठीक है, कि खेल में कुल कितने, कभी कभी ये डायरेक्ट पूछा जाता है क्योंकि बहुत सारे जो एग्ज़ाम होते हैं, लगभग हर एग्ज़ाम में खेलों से संबंधित हर प्रकार के क्वेश्चन रहते हैं। हम इसमें आगे भी और सीरीज लाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं खो खो और बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, 9। ठीक है, यहाँ पे ये मान के चलना है हमने। इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकता है कि 9 खिलाड़ियों की संख्या होती है।
ठीक है, 9 खिलाड़ियों की संख्या होती है। ऑप्शन दिए जाएंगे खो खो, बेसबॉल, इस प्रकार से दिया जा सकता है। तो आपको आंसर ये याद रखना है कि खो खो और बेसबॉल में कुल खिलाड़ियों की जो संख्या होती है ये 9 होती है। ठीक है, अगला है वाटर पोलो, कबड्डी और नेट बॉल। तो कितनी संख्या होती है इनमें? 7। ठीक है, इस प्रकार से कबड्डी में 7 संख्या है। ठीक है, 7 एक पक्ष में, यानी कि एक टीम में। अगर दोनों की बात करें तो 14 हो जाएगा। ठीक है, अगर एक पक्ष की बात हो रही है यहाँ पे, तो एक पक्ष में कुल खिलाड़ियों की संख्या होती है 7। तो वाटर पोलो, कबड्डी और नेट बॉल, तो इसमें खिलाड़ियों की संख्या होती है एक पक्ष में 7। पोलो की बात करते हैं हम यहाँ पे, तो पोलो में कुल खिलाड़ियों की एक पक्ष में संख्या होती है 4। वॉलीबॉल की बात करेंगे तो 6, बास्केटबॉल की बात करेंगे तो 5, कबड्डी की बात करेंगे तो 7। ठीक है, क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी, तो इसमें कितनी संख्या होती है एक पक्ष में खिलाड़ियों की? तो 11। ठीक है, क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी, तो इसमें 11 होती है। बास्केटबॉल को हमने यहाँ पे देखा था तो 5 होती है, कबड्डी को इसी प्रकार 7 और वॉलीबॉल को 6। ठीक है, अब देखते हैं हम यहाँ पे कि जो हमारे जो खेल होते हैं इनकी सामान्यतः जो अवधि के बारे में भी इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, तो आप वीडियो को स्किप ना करें और अच्छे से देखें, तभी आपको अच्छे से समझ आ पाएगा। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय जो फुटबॉल मैच होता है इसकी सामान्यतः जो अवधि होती है तो ये है 90 मिनट। 90 मिनट की इसकी सामान्य अवधि होती है अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच। ठीक है, कभी कभी एग्ज़ाम में तो आता है, हमें याद भी होता है, पर कभी कभी हम क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि फुटबॉल की जगह हम इस प्रकार से हॉकी को देख लेते हैं और गलत करके आ जाते हैं। तो आपको ध्यान से देखना है कि जो अंतर्राष्ट्रीय जो फुटबॉल मैच है, ठीक है, इसकी जो सामान्य अवधि है ये है 90 मिनट। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की बात करें तो हॉकी मैच की होती है 70 मिनट। ठीक है, फुटबॉल की 90 और हॉकी की कितनी होती है? 70 मिनट। अगला हम यहाँ पे देखते हैं, इसमें हमने लिया है प्रमुख खिलाड़ियों के उपनाम। कभी कभी क्या होता है कि खिलाड़ियों से संबंधित उपनाम भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा इसमें पूछा तो नहीं जाता है, पर कुछ कुछ हमें याद करना चाहिए कि क्या पता एग्ज़ाम में कहाँ से क्वेश्चन आ जाए, तो हमें सब चीज़ें लेके चलनी पड़ती हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हॉकी का जादूगर, सॉरी यहाँ पे जादूगर होना चाहिए था, अधूरा लिखा गया है, टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, तो हॉकी का जादूगर और ददा नाम से जाना जाता है तो मेजर ध्यानचंद को ददा और हॉकी का जादूगर नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो गोल्डन गर्ल और उड़न परी के नाम से जाना जाता है। गोल्डन गर्ल और स्वर्ण बालिका, या गोल्डन गर्ल और उड़न परी के नाम से पीटी ऊषा को जाना जाता है। इसी प्रकार फ्लाइंग सिख कहा जाता है मिल्खा सिंह को। ठीक है, रावलपिंडी एक्सप्रेस कहा जाता है शोएब अख्तर। लिटिल मास्टर कहा जाता है सुनील गावस्कर। अनिल कुंबले, इसको जंबो नाम से जाना जाता है। अनिल कुंबले को जंबो नाम से जाना जाता है। इनको स्पिन गेंदबाज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला हमने यहाँ पे लिया है कि देशों से संबंधित खिलाड़ियों के नाम। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे कुछ खास ही लिए हैं। ठीक है, जो खास है नोवाक जोजोविक, तो ये किस देश के रहने वाले हैं? तो ये सर्बिया। ठीक है, नोवाक जोजोविक कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये सर्बिया। ठीक है, रोजर फेडरर, तो रोजर फेडरर कहाँ के रहने वाले हैं? तो स्विट्ज़रलैंड। मारिया सारापोवा, तो ये है रशिया की। ठीक, प्रमुख खेलों से संबंधित जो शब्द हैं, अब हमने ये लिया है क्योंकि शब्द भी बहुत बार पूछे जाते हैं कि कौन सा शब्द किस खेल से रिलेटिव है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे ब्लैक पर्ल जो है ये फुटबॉल से संबंधित है। विलियम्स बहनें ये टेनिस से संबंधित है। रिंग, तो रिंग की बात करें तो रिंग किस खेल का परिसर होता है? एक मुक्केबाजी और एक स्केटिंग। तो रिंग की बात करें तो रिंग जो होता है मुक्केबाजी और स्केटिंग का खेल परिसर होता है। अगर रेंज की बात करें तो रेंज होता है हमारा तीरंदाजी और निशानेबाजी।
तो तीरंदाजी और निशानेबाजी का जो खेल परिसर होता है या रेंज होता है। एरिना की बात करें तो एरिना होता है घुड़सवारी का। घुड़सवारी का जो खेल परिसर होता है ये एरिना होता है, ठीक है। रिंग, रिंग की बात करें, अब हमने पहले ऊपर देखा था रिंग, रिंग का क्या था, मुक्केबाजी और स्केटिंग का था। इसी प्रकार रिंग है तो रिंग है हमारा आइस हॉकी, ठीक है। अगला हम देखेंगे बेसबॉल। तो बेसबॉल का क्या है, डायमंड। बेसबॉल का जो बेसबॉल जो है डायमंड जो है बेसबॉल का खेल परिसर कहलाता है। इसी प्रकार हम गोल्ड का देखेंगे तो कोर्स, थोड़ा मुझे इस क्वेश्चन में, हाँ इसमें सॉरी गोल्ड नहीं, ये गोल्फ होना था यहाँ पे, ठीक है। गोल्फ, सॉरी यहाँ पे मैं मिस्टेक हो गई है, तो आप इसको गोल्फ करिएगा यहाँ पे। गोल्फ, गोल्फ का जो खेल परिचय कहलाता है ये कहलाता है आपका कोर्स, ठीक है। और पूल की बात करें तो तैराकी, पूल किसका खेल परिचय कहलाता है, तैराकी का। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा, ठीक है। आप एक दो बार इस वीडियो को देखिएगा, आपको अच्छे से समझ जाएगा, क्योंकि इससे संबंधित अगर कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आपसे स्किप नहीं होगा, ठीक है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।